पेंसोल्स कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज एकादशी है और उसका क्या इफ़ेक्ट हमारी दोनों सोल्स पर पड़ रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम से हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन इस कनेक्शन को अवॉइड कर रहे थे, रिश्ते को लेट गो कर चले गए थे, जिस कारण नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के फेज से दोनों सोल्स गुजर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के ऐसे बिहेव या थर्ड पार्टी के चले जाने के बाद हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने उनसे डिस्टेंस बना लिया है और उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं किसी भी बात का। वो मैसेज भी कर रहे हैं तो भी वह उसका कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। एक डिटैचमेंट की एनर्जी में वो हैं। तो इसको यानी डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि मैंने जो किया गलत किया, मुझे डिवाइन फेमिनाइन को भी लेकर चलना चाहिए था। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मैंने थर्ड पार्टी चूज़ की। अब मेरी डीएफ मुझे इग्नोर कर रही है, जिस कारण वो घबरा रहे हैं और जाने अनजाने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्हें कंटिन्यू याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बनी रही है। वो नहीं चाहते कि वो डिवाइन फेमिनाइन मुझे चीटर समझे, मुझे इल्ज़ाम लगाए। वो उसका साथ भी निभाना चाह रहे हैं। यह कनेक्शन जितना ज़्यादा खूबसूरत था उतना ही इसे तकलीफ़ मिली है। भरोसा टूटा है दोस्तों, यहाँ रिश्ता भी ख़राब हुआ है। सो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं चाहते कि डिवाइन फेमिनाइन मेरे बारे में गलत सोचे, मेरे प्यार को याद रखे, ना कि इस अलगाव या पेन को। सो यह अपनी डिवाइन फेमिनाइन को जाने नहीं दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि यह एक रोमांटिक रिश्ता या लव कनेक्शन बना रहे। यही चाहते हैं। यह रिश्ता डिवाइन कनेक्शन है जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन रन कर जाते हैं, थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, जिस कारण डिवाइन फेमिनाइन गुस्सा, नाराज़गी या अपना फ्रस्ट्रेशन तो दिखाती है बट खुद को डीएम से प्यार करने से नहीं रोक पाती। डिवाइन मैस्कुलाइन ऑलवेज उनके अराउंड ही घूमते हैं। वही हाल डिवाइन मैस्कुलाइन का भी होता है। चाहे वो कितना कोशिश कर लें अपने रिश्ते से भागने की, बट नहीं भाग पाते, घूमकर यहीं आ जाते हैं। वो कितनी भी ट्राई कर ले कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को याद ना करूं, बट डिवाइन फेमिनाइन 24/7 आवर्स उनके माइंड में, उनके अराउंड घूमती रहती है। बार बार दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन कितना भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अवॉइड करे, बट अंदर से यह कनेक्शन उन्हें अपनी ओर खींचता है। जितना भूलना चाहते हैं उतना ज़्यादा याद उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनाइन की आती है। वो बात नहीं कर रहे, ना ही आ रहे हैं या किसी भी तरह का मैसेज डिवाइन फेमिनाइन को नहीं कर रहे हैं, बट इसका मतलब यह नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। वो जो कुछ भी हो गया है उसका दुख उन्हें भी है। उन्होंने अपनी क्योर डीएफ को छोड़कर अपनी ही नज़रों से वह गिर गए हैं। वो गिल्ट में है। वो चाहते हैं कि साइलेंट ही रहूं या साइलेंट ही सही, बट रिश्ता बना रहे। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं अभी कुछ बोला तो मुझे डिवाइन फेमिनाइन के सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई देना पड़ेगा, क्लैरिटी देनी पड़ेगी। वो बोलना नहीं चाह रहे, एक साइलेंट वे में चल रहे हैं। जब अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ होते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं डिवाइन फेमिनाइन के बिना रह सकता हूँ, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब डिवाइन फेमिनाइन चली जाती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो दिखाते हैं एक्चुअल में वो वैसे है ही नहीं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लव इमोशंस को अपने सीने में दबाए छुपाए बैठे रहते हैं। अंदर से रोते हैं और ऊपर से हैप्पी दिखाते हैं। एक ड्यूल पर्सनैलिटी इनकी होती है। खुद पर कंट्रोल करते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि यह मुझे समझता ही नहीं है। अब वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बात करना चाह रहे हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अपने इमोशंस, लव को जो वो हाइड कर रहे थे कम हो गई थी, बट अब अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अपने सभी इमोशंस और लव को दिखाना चाहते हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास आना चाहते हैं। खुद अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अपना प्यार एक्सप्रेस करें ना करें, बट हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन यही चाहते हैं कि उनकी डीएफ उन्हें वो प्यार इमोशंस को एक्सप्रेस करती रहे। वहीं हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी डीएम से सच्चा या ट्रू लव किया है। उनके प्यार में कोई कमी उन्होंने नहीं दिखाई। डीएम से
एक्सपेक्ट करती रही कि वो अपने प्यार इमोशंस को उसी तरह एक्सप्रेस करे जैसे वो करती है, जिसके लिए हमारी डिवाइन फेमिनाइन तरसती रही है और अभी भी कर रही है, चाहे शो नहीं कर रही है। अब हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के एक्शन से डीएफ भी वैसा ही रिएक्ट कर रही हैं। जैसे वो अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, वैसे ही डीएफ भी कर रही है और एक डिटैचमेंट में आप चले गए हैं, जिस कारण हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के इमोशंस बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो हमेशा अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ रहें, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन से। वो इस कनेक्शन को भूलना भी चाहें तो भूल नहीं पाते हैं। वहीं डीएफ के दिल में हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही गहराई से बसे हैं। उन्हें यही लगता है कि यह मेरे जन्म जन्मांतर का साथी है, यह मुझे इसी जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों के साथी हैं, जिस कारण हमारे डिवाइन फेमिनाइन चाहती है कि जब प्यार इतना ज़्यादा है तो कमिटमेंट क्यों नहीं आता, वो क्यों पीछे हट जाता है, वो क्यों रन करता है। जब बीडीएफ ने पूछने की कोशिश की तो वो कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं उसे मिलता, तो उन्हें भी लगता है कि जब कोई स्टेबिलिटी ही नहीं, बार बार ऑन ऑफ करता है, क्लैरिटी नहीं देता, जब मन करता है थर्ड पार्टी फैमिली की तरफ रन करता है, उन्हें प्रायोरिटी देता है, मेरे बारे में नहीं सोचता। यही सोच हमारी डिवाइन फेमिनाइन की बनी हुई है। तो दोस्तों, इस तरीके से अभी भी रिश्ते में गैप बना हुआ है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं, उन्हीं के साथ वह ड्रीम देखती है, वो हर चुनौती को उनके लिए पार करना चाहती है, बट डिवाइन मैस्कुलाइन की पीछे हट जाते हैं या घबरा जाते हैं और कोई उन्हें इल्ज़ाम ना लगा दे, उन्हें अपशब्द ना बोल दे, उनकी डिसरिस्पेक्ट ना कर दे, बस उसी डर से वह फैमिली या थर्ड पार्टी में भागते हैं। फिर क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते से जिसमें कोई स्टेबिलिटी ही नहीं। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन रन कर रहे हैं तो करने दो, जितना भागना है भागने दो, अब मैं पीछे नहीं भागूंगी। यही सोच हमारी डिवाइन फेमिनाइन की बनी हुई है कि अब मैं नहीं रोऊंगी, ना ही अब मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन चाहिए। सो वो खुद को डिटैच कर अपने वर्क आदि में फोकस बनाए हुए हैं। यदि एनर्जी की बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, वहीं हमारी बहुत सी डीएफ पॉजिटिव हैं और बहुत सी डीएफ कोशिश कर रही हैं और कुछ डीएफ ऐसी हैं जो काफ़ी ट्राई करने के बाद भी पॉजिटिव नहीं हो पा रही हैं, जिसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो एक मिसिंग एनर्जी में रहती हैं और अपनी एनर्जी डीएम को देती रहती हैं, जिस कारण खुद एनर्जी लो कर लेती हैं और चक्रास बैलेंस नहीं कर पाती, जिस कारण वो एंजाइटी, डिप्रेशन आदि से गुजरती हैं। दोस्तों, आज एकादशी भी है। बहुत सी सोल्स कल एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी हैं, जिस कारण उनकी एनर्जी चेंज हुई है। उनके शोल्डर्स या नेक में पेन उन्हें फील हुआ होगा। बहुत सी सोल्स को बॉडी पेन या बहुत सी सोल्स डिवाइन द्वारा ड्रीम या नंबर्स की सिंक्रोसिटी भी उन्हें हो रही होगी। बहुत सी सोल्स को यह भी दिखाया गया होगा कि वो एक न्यू साइकिल में एंटर कर रही हैं और उनकी नेक्स्ट जर्नी बनकर रेडी हो गई हैं और अब वो आगे के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह एक चैनलिंग मैसेज भी है जो डिवाइन द्वारा मुझे दिखाया गया है, जिस पर अब आप चलेंगे, जिस कारण आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और जब न्यू एनर्जी में आप आएंगे तो बॉडी में पेन आदि आप फील कर सकते हैं। सो बिग ट्रांसफॉर्मेशन के कारण आपकी एनर्जी एक्सचेंज हुई है और आप में पॉजिटिविटी आई है, जिस कारण एक हैवी एनर्जी आपको फील हो सकती है। वहीं कुछ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की उस हैवी एनर्जी को फील कर रहे होंगे, जिस कारण उस एनर्जी एक्सचेंज के चलते और डिवाइन फेमिनाइन से दूरी के कारण उनमें एक क्राइंग एनर्जी बनी हुई है, क्योंकि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अपने चक्रास पर वर्क नहीं करते हैं, इनर वर्क नहीं करते हैं, जिस कारण उन्हें हैवीनेस और रोने का मन कर सकता है। वहीं हमारी डिवाइन फेमिनाइन अपनी चक्रास पर वर्क करती है और एक बैलेंस को बनाती है, अपनी ऑरा एनर्जी को क्लीन करती है, डिवाइन से प्रे करती है, जिस कारण बैलेंस में रखना
उन्होंने सीख लिया होता है। तो अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ डिटैचमेंट के चलते भी हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण भी वो परेशान हैं और वो उस एनर्जी को पाना चाह रहे हैं, और वो उस कारण भी वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी में भी जा रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन को भी नहीं छोड़ना चाह रहे। तो डिवाइन फेमिनाइन्स को वो एक लूप में रख रहे हैं और उसे एक ऑप्शन की तरह ले रहे हैं। यही सोच हमारे डिवाइन फेमिनाइन की बनी हुई है। सो हमारे डिवाइन फेमिनाइन को खुद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और एक ऑप्शन की तरह नहीं रहना है। बस अब वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से वही एनर्जी लेना चाहते हैं, और जब उन्हें वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है तो वो घबरा रहे हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास भागकर आना चाह रहे हैं। बट प्यार वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से ही करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अनकंडीशनल लव वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी वो एंटर कर चुके हैं बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन। डिवाइन द्वारा उन्हें गाइडेंस भी दी जा रही है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन इस जर्नी को मानने लगे हैं, बट कुछ अभी भी इल्यूजन मानते हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक से कल बात कर सकते हैं, वहाँ फाइट कर सकते हैं, और कुछ कर चुके हैं, उन्हें ट्रिगर भी मिले हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ वह इमोशनली बढ़ चुके हैं। जो डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में चले गए थे, वो अब अपनी डिवाइन फेमिनाइन के सवालों और ट्रिगर से डर कर भाग रहे हैं। एक फियर उनमें है। अपनी डिवाइन फेमिनाइन को वह स्टॉक कर रहे हैं, बट उन्हें शो नहीं कर रहे हैं, ना ही उनके सामने आ रहे हैं, क्योंकि वह डिवाइन फेमिनाइन का सामना अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।